नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और अदर कंटेंट भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो HAL का जो यहाँ पर क्लासेस चल रही है जनरल अवेयरनेस का टॉप 1000 क्वेश्चन का, उसका 52nd लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देखना है। और अपना नोट्स दोस्तों जरूर बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। देखिए, PDF आप लोग मांग करें तो PDF आपको मिलेगी। तो PDF से दोस्तों आप अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और जो कंटेंट मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आप लिख नहीं पाएंगे। देखिए, PDF आपको रिवीजन करने के लिए होता है और वो आपको मिल जाएगा कुछ समय के बाद आंसर के साथ। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहीं पर आपको PDF मिलेगी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 722 है, यानी कि 722 नंबर क्वेश्चन है कि अभिजीत बनर्जी एन इंडिया वॉर्न रिसर्चर वाज वन ऑफ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2019 फॉर। तो देखिए यहाँ पर आपको, अब देखिए 2019 का मैं नोबेल प्राइज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन बॉर्न है। तो जो लाइटेस्ट होते हैं, जैसे कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो वो क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंडियन बॉर्न है, बेसिकली कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और देखिए, इनकी पत्नी को साथ में मिला था। तो देखिए यहाँ पर 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को और माइकल क्रेमर को मिला था। किस लिए मिला था? तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि जो वैश्विक जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से रिसर्च की हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसी अप्रोच के लिए इनको तीनों को मिला है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं 2019 का नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज। अब देखिए 2020 का नोबेल का प्राइज़ मिल चुका है। तो मैंने आपको लगातार वीडियो में रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आज मैं 2020 का देखिए इकोनॉमिक्स साइंस में जो प्राइज़ मिला है, पॉल आर मिलग्राम को, रॉबर्ट बी विल्सन को लिए मिला है। तो किस लिए? तो फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। तो यानी कि जो ऑक्शन होती है, जो बीट लगती है, बोली लगती है, उसके इम्प्रूवमेंट में इन्होंने काम किया है। और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट को भी इन्होंने इन्वेंट किया है, इन दोनों मिलकर ने, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। और इसके लिए उन्होंने जो है नोबेल जो है प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहदिया कलाम इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। देखिए, बेहदिया कलाम एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है, वो आपको मेघालय का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, मेघालय का ए डांस है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बी होगा। अब लेकिन पूछा जाता है कि कितने बार वो इलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकते हैं, लेकिन जब एक बार इलेक्ट होते हैं तो 5 साल ही उनका टर्म होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उम्र है 35 साल। तो 35 साल कम से कम चाहिए, और अपर एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी इज एन अवार्ड फॉर द विनिंग टीम ऑफ। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो जो टीम जीतती है तो ये आपको नेशनल जो है फुटबॉल चैंपियनशिप है, और उस संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित ही ट्रॉफी है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ ट्रॉफी जैसे और है, जैसे कि आपको क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। तो इस तरह से आपको बैडमिंटन का है, ये नारंग कप, दीवान कप, चड्ढा कप। तो इस तरह से आपको बैडमिंटन का कप है। तो और जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ। तो देखिए, सीरस और क्यूमुलस जो टाइप्स है वो बादल का है, क्लाउड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। CLOUDS है, क्लाउड्स का ए टाइप्स है, सीरस एंड क्यूमुलस। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर कनेक्ट डेरा बाबा नानक श्रीन इन गुरदासपुर इंडिया टू करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान विच इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर। तो देखिए, इस आपको ध्यान रखना है कि ये सिखों का बहुत ही इंपॉर्टेंट करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। तो ये आपको रावी नदी के तट पर है। तो जैसा कि इंडिया के जो गुरदासपुर है, वहाँ पर डेरा बाबा नाना जो यहाँ पर गुरुद्वारा है, और पाकिस्तान में है करतारपुर गुरुद्वारा, इसको कनेक्ट करता है। अब देखिए मैप में आप देखिए,
तो यहाँ पर आपको देखिए डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है गुरदासपुर में, यहाँ से आपको कनेक्ट करता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर करीब 2 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपको रावी नदी बह रहा है, और ये पाकिस्तान के करतारपुर है। तो इसको आपको ये लाल जो कलर दिख रहा है ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोमडीला पास लोकेटेड। तो देखिए बोमडीला पास जो है किस राज्य में स्थित है। तो एक क्वेश्चन देखिए पास से क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको नाथुला कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। नाकुला कहाँ पर है, देखिए एक NATHU नाथुला है, एक NAKU नाकुला पास भी सिक्किम में है, और बोमडीला पास जो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोमडीला पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जो सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसको पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो साइट है वही डिस्कवर किया गया था 1921 में। तो 1921 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1921 में हड़प्पा जो साइट है उसको डिस्कवर किए थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने, और ये आपको जो हड़प्पा जो साइट है वो रावी नदी के तट पर ही स्थित है। तो रावी नदी के तट पर, लेकिन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जो जिला है वहीं पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा जो साइट है वो पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है, और 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने इसको जो है खोजे थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। यहाँ पर देखिए आपको लोथल देखने को मिल रहा है जो गुजरात में है। उसके बाद देखिए आपको हड़प्पा जो साइट है जो रावी नदी के तट पर है। तो इस तरह से ये देखिए मोहन जुदाड़ो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कालीबंगन, रूपर। तो इस तरह से आपको जो साइट है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग द 15th चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन देखिए आप उसके बारे में भी बताऊंगा। तो 15th फाइनेंस जो कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं NK सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, NK सिंह को बनाया गया है। और देखिए 14th फाइनेंस कमीशन कौन थे, तो वाई रेड्डी। तो वाई रेड्डी इसका जो है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, और 15th के हैं NK सिंह, और अभी 15th फाइनेंस कमीशन ही चल रहा है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन एक आपको ध्यान रखना है 1951 में आया है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1951, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 280, यानी कि आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है फाइनेंस कमीशन का, और इसको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए और इसका काम क्या है, तो फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो 13th जो फाइनेंस कमीशन था, तो वहाँ तक जो है 32% जो है शेयर स्टेट को मिलता था, 32% शेयर। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन जो वाई रेड्डी चेयरमैन थे उन्होंने इस शेयर को बढ़ाकर 42% कर दिया है। तो 42%, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 इंडियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जब तोड़ दिया गया, विभक्त कर दिया गया, तो इस शेयर को घटाकर अब 41% कर दिया गया है। तो अभी करंट जो शेयर है वो 41% है जो कि स्टेट को मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन का काम है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स कलेक्शन है उसको सही से बंटवारा करना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशियन दैट सराउंडेड बाय द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर का यहाँ पर एक सिद्धांत है जिसमें इन्होंने बताया है कि पहले क्या हुआ करता था। तो इस तरह से आपको बताना है कि मेगा ओशियन का नाम बताना है। देखिए यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओशियन पूछा जा रहा है या फिर जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल मास है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशियन। तो देखिए मेगा ओशियन जो कि सराउंडेड है किसे, तो सिंगल कॉन्टिनेंटल मास बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उस जो मेगा ओशियन का नाम है दोस्तों वो है पैंथालासा। तो पैंथालासा इसका करेक्ट आंसर होगा। मेगा ओशियन पैंथालासा है। और वही अगर देखिए आपको ध्यान रखना है तो देखिए अकॉर्डिंग टू द विगनर ऑल द कंटिनेंट फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड द मेगा ओशियन सराउंडेड द सेम। द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पेंजिया। तो जो कंटिनेंट है, जैसे जो सुपर कंटिनेंट है उसको बोला जाता है पेंजिया। और जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
मेगा ओशियन है उसको पैंथालासा बोला जाता है, जो ओशियन है उसको पैंथालासा, और जो आपको कंटिनेंट है उसको पैंजिया बोला जाता है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस और इसमें क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो मिंट ऑल अर्थ जो है वो पैंजिया से बना है, और मेगा ओशियन वाज कॉल्ड मीनिंग ऑल जो वाटर है वो पैंथालासा है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट डिड द जो सेला डांस है वो ओरिजिनेट हुआ है। द डांस इज परफॉर्म बाय द बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। जो हार्वेस्ट सीजन होता है तो उसके बाद जो है लोग डांस करते हैं, बेसिकली बॉयज़। तो सैला डांस जो है किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर बाय द सेकेंड एंग्लो मैसूर बार फाउट बिटवीन द किंगडम ऑफ द मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो देखिए 4 एंग्लो मैसूर बार हुआ है, इसको ध्यान रखना है, जो कि फाउट किया गया बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहाँ पर सेकेंड जो है एंग्लो मैसूर बार के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, 1782 1784 के बीच में लड़ा गया। देखिए चारों जो बार है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर बार 1767 से लेकर 69 तक के बीच में लड़ा गया, जिसमें कि मैसूर का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली। तो हैदर अली यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें देखिए ब्रिटिश की यहाँ पर जीत हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर बार हुआ 1780 से लेकर 84 में, जहाँ पर देखिए ब्रिटिश और यहाँ पर मैसूर के बीच में हुआ। मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। और इसी में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंगलोर पीस ट्रीटी जो है 1784 में साइन किया गया, और हैदर अली को मृत्यु हो गई सेकेंड एंग्लो मैसूर बार में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एंग्लो मैसूर बार में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर बार में। उसका देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर बार हुआ 1790 टू 1792, 1790 से 1792 के बीच में। तो इसमें जो है टिप्पू सुल्तान लीड कर रहे थे मैसूर का, तो इसमें भी ब्रिटिश ही जीता। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर बार हुआ 1799 में, जिसमें कि टिप्पू सुल्तान जो है यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे मैसूर का, और ब्रिटिश यहाँ पर जीत गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई चतुर्थ एंग्लो मैसूर बार में, यानी कि सेकेंड में उनके पिता हैदर अली का, और फोर्थ एंग्लो मैसूर बार में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को सेव करते हुए इन्होंने जो है अपनी जान गंवा बैठे। तो इस तरह से आपको चारों एंग्लो मैसूर बार को देखिए। अब इसका एक नोट बनाइए, शॉर्ट नोट, उसको रिवाइज जरूर करते रहिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ द 6 to 14, यानी कि 6 से 14 जो आयु वर्ष के बच्चे हैं उनको एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो अंडर आर्टिकल 21A। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए 21 जो आर्टिकल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिबर्टी के बारे में बात किया गया है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये आपको इसी में जो यहाँ पर देखिए संशोधन करके, अब देखिए संशोधन जो है कब किया गया, तो संशोधन किया गया था 2002 में। तो 2002 में संशोधन करके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया 21A आर्टिकल में। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपको सभी का यहाँ पर कर्तव्य है कि सरकार को भी और माता पिता को भी, तो ये फंडामेंटल राइट है यहाँ पर बच्चों को दिया गया है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विल यू फाइंड इन द लिटोरल फॉरेस्ट। तो देखिए लिटोरल फॉरेस्ट जो होता है उसमें किस तरह के आपको ट्रीज देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर है सी, सुंदरी ट्रीज जो है देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरी ट्रीज जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए लिटोरल जो फॉरेस्ट होता है उसको टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, जो नदियाँ डेल्टा बनाती है। तो अलोंग द मार्सी कोस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट आप जैसे ही नाम सुने होंगे, तो इस तरह से इसको लिटोरल फॉरेस्ट भी आप बोलते हैं। और प्रिंसिपल ट्रीज इसमें है कैसुरिना, सुंदरी, मैंग्रोव, और ये आपको जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है उसके रीजन में जो गंगा ब्रह्मपुत्रा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपको इसी तरह के पेड़ जो है देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।